नमस्कार दोस्तों, 31 मार्च 2026। अगर आप इस वक्त अपने फोन पर न्यूज स्क्रॉल कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि दुनिया बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन सच ये है कि दुनिया के एक कोने में एक ऐसा क्राइसिस क्वाइटली बिल्ड हो रहा है जो आने वाले समय में आपकी जिंदगी को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है। ईरान, इजराइल और यूएस, तीन नाम, तीन ताकतें और एक ऐसा टेंशन जो पिछले कुछ हफ्तों में डेंजरसली बढ़ चुका है। आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि वार शुरू हो गया, लाखों लोग मारे जा चुके हैं, लेकिन क्या ये सच है? नहीं, अभी तक कोई फुल स्केल वार ऑफिशियली शुरू नहीं हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि सब कुछ ठीक है। असल में जो चल रहा है वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है। एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो ऑफिशियली वार नहीं है, लेकिन हर दिन वार जैसा बिहेव कर रहा है। पिछले कुछ हफ्तों में टारगेटेड स्ट्राइक्स की रिपोर्ट सामने आई। मिलिट्री बेसेस, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस और सेंसिटिव पॉइंट्स को निशाना बनाया गया। तो इसमें कितने लोग मारे गए? एग्जैक्ट नंबर्स क्लियर नहीं है, लेकिन क्रेडिबल एस्टिमेट्स बताते हैं कि हजारों लोग मारे जा चुके हैं और घायल भी हो चुके हैं। अब ये नंबर्स आपको छोटे लग सकते हैं, लेकिन हर एक अटैक ग्राउंड पर पैनिक क्रिएट करता है। इजराइल में साइरेंस बजती है, लोग बंकर्स की तरफ भागते हैं और एयर डिफेंस सिस्टम इनकमिंग मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करते हैं। लेकिन 100% प्रोटेक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ मिसाइल्स ग्राउंड पर गिरती हैं, बिल्डिंग्स डैमेज करती हैं और कारें जलती हैं और सिविलियंस घायल होते हैं। अगर हम ईरान की तरफ देखें तो वहां भी सिचुएशन काम नहीं है। सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है, स्ट्रेटेजिक साइट्स प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं, यानी डैमेज दोनों साइड्स पर है। लेकिन अगर हम ऑनेस्टली देखें, ईमानदारी से देखें, तो अभी तक ये वार नहीं है, ये कंट्रोल्ड एक्सेलरेशन है। दोनों साइड्स एक लिमिट के अंदर रहकर डैमेज कर रही हैं। क्यों? क्योंकि फुल वार का मतलब होता है मास डिस्ट्रक्शन, इकोनॉमिक कोलैप्स और ग्लोबल इनस्टेबिलिटी। और यहीं से शुरू होता है असली गेम, वो है ऑयल का। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे क्रिटिकल ऑयल चोक पॉइंट। लगभग 20% ग्लोबल ऑयल यहीं से गुजरता है। अब इमेजिन करो, अगर ये रूट बंद हो जाए तो पेट्रोल 100 से 200 रुपये महंगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट डबल, फूड प्राइसेस एक्सप्लोड और फिर ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक। क्योंकि ऑलरेडी मार्केट्स रिएक्ट कर रहे हैं, ऑयल प्राइसेस महंगी हो चुकी है, एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये ग्लोबल इकोनॉमी का प्रेशर पॉइंट है। अब सोचो, अगर ये सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जाती है तो इसमें यूएस डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है, ईरान ऑयल रूट ब्लॉक करता है और बाकी सब पावर्स इनडायरेक्टली कूद पड़ती है। तो क्या होगा? चेन रिएक्शन, एक ऐसा चेन रिएक्शन जो धीरे धीरे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इसका आपसे क्या लेना देना? क्योंकि इंडिया ऑयल इंपोर्ट करता है तो प्राइसेस बढ़ेंगी, महंगाई बढ़ेंगी, आपकी डेली लाइफ इम्पैक्ट होगी। यानी ये वार दूर नहीं है, ये आपकी पॉकेट में है। तो क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत है? अभी नहीं, लेकिन खतरा पहले से ज़्यादा करीब है। और हिस्ट्री हमें सिखाती है कि बड़े युद्ध एकदम से शुरू नहीं होते, वह ऐसे ही शुरू होते हैं, धीरे धीरे, बिना नॉइज़ के। और जब तक लोग समझते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या होगा आगे चलकर।